पूरी विजयदशमी की कथा में ये ज्ञान पैदा हुआ। आपको मैंने कोशिश की सीख देने की कि जन्म जन्मों के व्यक्ति के श्राप, पाप या पुण्य, आशीर्वाद साथ चलते हैं। उनके कारण ही व्यक्ति के जीवन में बुरी समय आते हैं, बुरी घड़ी आती हैं, अच्छा समय आता है, अच्छी घड़ी आती है। पाप और पुण्य हमेशा साथ ही रहते हैं। इनमें विरोधाभास हो के भी इनमें मैत्री है, ये अलग नहीं रहते। पर उपयोग जब जीवन में होता है, जब पाप प्रकट हो जाता है तो वहां पुण्य शांत हो जाता है, और जहां पुण्य प्रकट हो जाता है वहां पाप शांत हो जाता है। इसलिए मुझको या आप सबको चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई दुस्साहस न करें जिससे हमें किसी का श्राप भोगना पड़े, किसी को हम जबरदस्ती ना करें। और प्रेम ऐसी चीज है, ये जबरदस्ती का नहीं है। प्रेम तो स्वयं से हो जाता है, उसे करना भी नहीं पड़ता है। कई लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जो चिल्लाते हैं कि हमें प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। हम बहुत तुमसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, पर सामने वाले को प्रेम करते हैं सुन सुन के भी अच्छा नहीं लगता, और वो बिल्कुल प्रेम नहीं करता। और वही व्यक्ति जहां उसको अच्छा लगता है वहां वो स्वयं से प्रेम कर बैठता है। रावण ने अपने बल अहंकार के कारण ऐसा अन्याय हमेशा किया, और उसका परिणाम यह है कि आज शाम के समय रावण को हर बड़े शहर में आग लगाई जाएगी, उसे जलाया जाएगा। ऐसे तो जीवन में एक बार सब चिता में जलते हैं, पर उसके पश्चात तो झोपड़ी में रहने वाला गरीब भी हर साल बार बार नहीं जलता। कम से कम उसका श्राद्ध होता है, गाय को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, परिवारी जनों को भोजन कराया जाता है। गरीब है तो गरीब जैसा। पर रावण महा अमीर, महाविद्वान, महाबलवान, पर उसकी कैसी दुर्दशा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि रावण ने पूरी जीवन अपने बल का, ज्ञान का दुरुपयोग ही किया। इसलिए जिसके पास में धर्म हो, सदाचार हो, उसको ही बल प्राप्त होना चाहिए। पर बल के ऊपर किसी का ऐसा अधिकार होता है कर्मों के द्वारा, भाग्य के द्वारा। क्योंकि रावण बल से पैदा किया विश्रवा जी ने, और उनकी पत्नी कांसी जी माता पिता के बल से उसको बल प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, सब संस्कार ऐसा था। पर उसका उसने दुरुपयोग किया तो सर्वदा उसका नाश हुआ।